जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पढ़ी थी। उसके अंदर हमने लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और दो पैराग्राफ्स के दरमियान एक बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस मौजूद होती है, वो पढ़ा हमने। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ी और बस यहीं तक। आज हम कुछ ऐसी कमांड्स पढ़ रहे हैं जो आप में से अक्सर को मालूम ही होंगी। कट, कॉपी और पेस्ट। मल्टी लेवल में क्या होता है? मल्टी लेवल में कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने वैसे तो। ये जो है ना, ये जो है चेंज लिस्ट लेवल, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। बल्कि एक काम करते हैं, इंडिया के शहरों के नाम लिखते हैं। दिल्ली है, मुंबई है, और कौन सा होगा? बहुत सारे हैं, छोड़े। उसके बाद पाकिस्तान, और इसके तो काफ़ी सारे लिखे जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये बुलेट्स लगाता हूँ तो देखें, ये जो दो बुलेट्स हैं ना, इंडिया के बाद मुंबई और दिल्ली, ये इसके सब बुलेट्स हैं, यानी कि ये इसका अगला लेवल है ना। तो इन दो को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से जाता हूँ और चेंज लिस्ट लेवल में जाकर इसका सेकंड वाले पर, लेवल 2 पर चला जाता हूँ। तो ये देखें, इंडिया मेन हेडिंग, उसकी सब हेडिंग्स होगी मुंबई और दिल्ली। इसी तरह से पाकिस्तान मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग्स हो जाएंगी, सब पॉइंट्स हो जाएंगे लेवल 2 में जाकर। इसको अगर मैं कर देता हूँ, ये देखें, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंडेंट दे देता है उसको, ठीक है। और इवन के रावलपिंडी से आगे आपने, सपोज आपने कुछ एरियाज के नेम्स लिखने हैं, जैसे गवाल मंडी, गंज मंडी, नमक मंडी। लो जी, मंडियां मंडियां लगा दी मैंने। तो अब ये जो एरियाज हैं, ये इसके सब पॉइंट्स हैं ना। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके लेवल 3 पर अगर मैं ले जाऊं, ये देखें, तो ये जाहिर हो रहा है कि ये मेन हेडिंग है पाकिस्तान, उसकी सब हेडिंग्स है लाहौर और रावलपिंडी, और रावलपिंडी की सब हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स कह लें, पॉइंट्स कह लें, बुलेट्स कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जबरदस्त। चलें, आपसे किसी दिन पूछेंगे इंशाल्लाह ताला किस सिलसिले में रह के आए हैं मुंबई। सर, हम बुलेट पे तस्वीर कैसे लगाएं, काइंडली बताएं। अब्दुल्ला खान, कल बताया था, बहरहाल मैं बता देता हूँ। यही मैं कह रहा था शोमी कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। बुलेट पे तस्वीर कैसे लगाएंगे? ये देखें, ये तस्वीर लगाई हुई है ना। एक काम करते हैं, सारे को मिटाते हैं। ये देखें, डिफाइन न्यू बुलेट पे गए, पिक्चर पे गए, वर्क ऑफलाइन। यहाँ से आपको बताएगा कि आपको पूछ देगा कि भी आपने कौन सी पिक्चर लगानी है। तो ये सपोज मैंने पिक्चर लगा दी अपनी, ये लें जी, ये पिक्चर लग गई। इस तरह से पिक्चर लगा सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? चलें, ठीक है। तो देखें जी, ये 3 पैराग्राफ्स मैंने लिखे। इन 3 पैराग्राफ्स में फर्ज कर लें कि ये जो बल्कि लास्ट वाला पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है, इसकी प्लेस चेंज करना चाह रहा हूं मैं।
इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, उसको यहां से मूव करना चाह रहा हूँ। तो कट कॉपी पेस्ट तो आप में से अक्सर ने इस्तेमाल किया ही होगा और उनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद ही होगी। अलबत्ता इसका शॉर्टकट तरीका भी है, वो क्या कि आप इसको सेलेक्ट करें और माउस से आप इसको मूव कर लें, ड्रैग कर लें, खींच के यहाँ पर फर्ज कर लें कि पैराग्राफ के एंड पे आपने इसको मूव करना था, तो ये देखें यहाँ पर लाके, ये देखें ना माउस के कर्सर के साथ एक छोटा सा डब्बा सा बना हुआ है, यहाँ पर लाके इसको छोड़ दें, ये देखें वो सेंटेंस स्टार्ट से उठा और यहाँ पर आ गया, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से जरूरी नहीं है कि एक पूरी लाइन को या पूरे सेंटेंस को ही सेलेक्ट करना है, किसी वर्ड को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इसको पकड़ें, ऑनलाइन को उठाकर यहां पर ले, ये देखें यहां पर आ गया। ठीक है जी, तो उसके बाद ये तो था कि आपने एक जगह से किसी चीज को उठाना है और दूसरी जगह पर लेकर जाना है, मींस एक जगह से खत्म करना है और दूसरी जगह पर लेकर जाना है। इसको कहते हैं कट करके पेस्ट करना। हमने कट करके पेस्ट तो नहीं किया, ड्रैग किया है, लेकिन बहरहाल ये कट और पेस्ट के मसावी है। ये बताइए, ये समझ में आया है? तो फिर अगली चीज बताते हैं। सही, अब हम देखते हैं कि किसी एक चीज को हमने यहां पर भी रखना है और नई जगह पर भी लेकर जाना है, यानी कि कॉपी बनानी है, उसकी कॉपी करके पेस्ट करना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके फिर उसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए, अब ये माउस के साथ जो डब्बा सा बना हुआ आ रहा था ना पहले, उसके साथ एक प्लस भी आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये देखें, व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, वो सेंटेंस यहां पर भी और यहां पर भी आ गया। ठीक हो गया। ये देखें, यहां से हम ये फॉर एग्जाम्पल के दो वर्ड्स कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके उठाकर ही। ये शॉर्टकट तरीका है कॉपी पेस्ट करने का, वरना कौन पहले सेलेक्ट करे फिर मतलब शॉर्टकट कीज प्रेस करे कॉपी करने की, फिर उसके बाद वहां जाकर पेस्ट करे, तो वो लंबा तरीका है, ये शॉर्टकट। अच्छा, अब जो हम इसके कन्वेंशनल तरीके हैं वो पढ़ते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया, व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, आपने इसको यहां से कहीं और लेकर जाना है, तो राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे कट। ये देखें कट, कट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहां से भी कट किया जा सकता है, ये कट लिखा हुआ आ रहा है, ये यहां से भी कट किया जा सकता है, और शॉर्टकट की भी प्रेस की जा सकती है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आपने किया इसको कट, और जहां पर पेस्ट करना है यहां पर कर दिया आपने राइट क्लिक करके पेस्ट। पेस्ट के नीचे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको बाद में देखते हैं। ये ठीक हो गया, कट करके पेस्ट। किस चीज को रिपीट करना क्या कह रही हैं आप? वो माउस की मदद से या जो अभी मतलब ड्रैग किया था? मुझे समझ नहीं आया आपने किस चीज को रिपीट करने का कहा। देखें, बहरहाल मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, ये 4-5 अल्फाज हैं, इनको मैं दूसरी जगह पे ले जाना चाहता हूं। मैं रिपीट कर देता हूं। सादी अजमल, आपने जस्ट इतना ही लिखा है ड्रैग, अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? जो अभी बता रहा हूं मैं दोबारा बता देता हूं। आपने क्या किया, जिस एक चीज तो मैंने बेसिकली बताई, बेसिक्स में बताई थी ना, कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन मेथड्स पहली क्लास में बताए थे मैंने आपको, याद होगा आपको। तो सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट कर लिया, यू कैन पेस्ट इन द सेकंड एम्बेड कोड। ये 4-5 अल्फाज हैं, इनको मैं ये सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके अगर मैं इसको करता हूं कट,
तो यहाँ से गायब हो गए, और जहां पर पेस्ट करना है, सपोज ये फॉर एग्जांपल के बाद पेस्ट करना चाह रहा हूँ, दरमियान में भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दिया, या यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं पेस्ट। ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अगली चीज है कॉपी पेस्ट। ये देखें, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूं यहां से कट नहीं, कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। ये देखें, कॉपी कॉपी किया। अब कॉपी करने से क्या होगा, वो दोनों जगह पर मौजूद रहेगा, पहली वाली जगह पर भी मौजूद रहेगा, नई वाली जगह पर भी चला जाएगा। राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दिया, पेस्ट हो गया। जी समझ में आ गया या नहीं आया? कट कॉपी पेस्ट। अभी इनकी शॉर्टकट कीज हमने नहीं पढ़ी है, और इसके कुछ ऑप्शंस मजीद हैं, वो हमने नहीं पढ़े हैं अभी। यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं आया? चलो सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी जो शॉर्टकट कीज हैं, वो आपके कीबोर्ड के ऊपर 3 लेटर्स हैं, जो है ना Z के साथ X, C और V, वही 3 शॉर्टकट्स हैं इनके। कंट्रोल प्लस X से कट, कंट्रोल प्लस C से कॉपी, और कंट्रोल प्लस V से पेस्ट। कंट्रोल प्लस X से कट होता है, कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है। आप जस्ट माउस लेकर जाएं तो ये कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज लिखी हुई भी आ जाती हैं। ये देखें, ये कट की आ गई, ये कॉपी की आ गई, ये पेस्ट की आ गई, ठीक हो गया। अब कुछ चीजें पढ़ते हैं, इसी से मुतल्लिक है मजीद। देखें, ये जो पहला सेंटेंस है ना, मैं इसकी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, कुछ भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर देता हूँ। देखें, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, कलर चेंज किया, और इसको डबल अंडरलाइन कर लिया। अब देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करके इसको किया है कॉपी, ठीक है जी। यहां पर लाकर मैं कर रहा हूं शॉर्टकट की के जरिए पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये क्या है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स किसे कहते हैं? पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। रैंड 3 काम नहीं कर रहा, अल्लाह के बंदे, ये तो पहली क्लास में बताया था, आज आपके यहाँ काम नहीं कर रहा। रैंड के साथ आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख कर आपको भेज रहा हूँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने भी क्या रिपीट, क्या मतलब, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, रिपीट क्या करूँ अभी, जो अभी बताई मैं बता रहा हूँ अभी। ये देखें, जब आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया ना आपने, यहाँ पर लाकर पेस्ट किया, या शॉर्टकट की के जरिए पेस्ट करता हूँ मैं फिलहाल। ये देखें, पेस्ट किया तो यहाँ पर एक छोटा सा वो
पॉपअप अपीयर हो जाता है, हल्का सा वो ऑप्शन सा आ जाता है। इसके ऊपर आप जाएं तो पहला ऑप्शन है इसमें कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स कहते हैं जहां से आप सफर का आगाज करते हैं, वैसे उसको सोर्स कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जहां से कॉपी हुआ है। की सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जहां से ये कॉपी हुआ टेक्स्ट वहां की फॉर्मेटिंग यहां पर रहे। दूसरा ऑप्शन क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी कि आपकी वो वाली फॉर्मेटिंग प्लस ये वाली फॉर्मेटिंग एडजस्ट हो जाएगी। ये किसी काम की नहीं है। अलबत्ता ये है कीप टेक्स्ट ओनली, पहला और तीसरा ऑप्शन ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार वहां से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आए बस, तो आप पेस्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखें, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। सेम वही सेंटेंस यहाँ पर कॉपी जरूर हुआ है, लेकिन फॉर्मेटिंग ये वाली है जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये काम कब आता है, जब आप इंटरनेट से कोई चीज उठाते हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो बस औकात ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी की रखना चाहते हैं, लेकिन जब आप टेक्स्ट उठाते हैं तो वो उसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट था ना, उसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है सारी, तो आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। तो उस वक्त इसकी यकीन करें, उस वक्त इसकी अहमियत का एहसास होता है कि आप कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक कर दें, इस पे कीप टेक्स्ट ओनली पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट उठा के लाएगा, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेगा, यानी कि मेकअप कॉपी नहीं करेगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? जी जैद कुरैशी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, यार मेरा नहीं ख्याल कि ये शॉर्टकट की है इसकी, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा ख्याल है कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं, मेरा ख्याल गलत बताया ना आपने। ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपने बताई है, जो अल्लाह के बंदे गलत शॉर्टकट की तो ना लिखे ना। जैद कुरैशी, आपने जो 3 शॉर्टकट कीज लिखी ना, कॉपी पेस्ट और कट की, ये ठीक लिखी है, लेकिन चौथी शॉर्टकट की जो इन्होंने लिखी है ये गलत लिखी है। अच्छा, शॉर्टकट की के जरिए, वैसे तो इसकी शॉर्टकट की को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर आप इसकी भी शॉर्टकट की करना चाहें तो ये देखें, मैं इसको शॉर्टकट की के ज़रिए करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, देखें माउस का कर्सर यहीं पर है, आपने क्या किया, यहाँ पर किया पेस्ट, ये पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद ये आ रहा है ना सामने नीचे, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, और अब वो दिखा रहा है, बता रहा है कि भाई अगर आपने कीप टेक्स्ट ओनली करना है तो टी प्रेस कर दें, मर्ज फॉर्मेटिंग करनी है तो एम प्रेस कर दें, और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करना है तो के प्रेस कर दें। तो आप टी प्रेस करें, ये देखें, वो देखें ऑटोमेटिकली वो हो गया। यानी कि अगर आप तेजी से करना चाहें तो क्या करेंगे, कंट्रोल वी फिर कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस वी फिर कंट्रोल कॉमा टी, यानी कि कंट्रोल और टी को इकट्ठे प्रेस नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये बताएंगे, समझ में आया? ऑल्दो कि मैं ये वाला जो है पेस्ट ऑप्शंस कहेंगे इनको, इसके शॉर्टकट की बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब बता दिए तो फिर इसकी भी साथ ही प्रैक्टिस करें। आपका आसमादिल, आपका अच्छे वाला वर्ड होगा ना, मैंने फ्री में लिया हुआ है, अपने इम्पोर्टेड वाला होगा आपका वर्ड। आप बता दें या उसकी कोई उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ग्रुप में, जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, या यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपकी। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर है तो कर लीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। पेस्ट के साथ पिक्चर का भी ऑप्शन आ रहा है।
अब वो किस चीज को आपने कॉपी किया है और क्यों आ रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना, देख के ही पता चल सकता है। चलें आगे चलते हैं। 10 मिनट के बाद क्लास मतलब मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप जल्दी से रीजॉइन कर लीजिएगा प्लीज। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक सवाल नहीं आया। तो अगली चीज है जी फॉर्मेट पेंटर। एकेडमी में तो पढ़ाते वक्त ना ये खास तौर पे सर मैं विंडो 10 करनी, आपने अपने पीसी में प्लीज लिंक सेंड कर दें। मतलब विंडो 10 का कौन सा लिंक सेंड करूं भाई? विंडो 10 करने के लिए आपको बूटेबल यूएसबी बनाना पड़ती है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, पावर आईएसओ नाम का सॉफ्टवेयर है। उसके ज़रिए यूएसबी बूटेबल बनेगी, और उस बूटेबल बनाने के लिए आपको विंडोज़ का इमेज भी चाहिए होगा। ये दोनों चीज़ें आपको getintoPC.com से मिल सकती हैं। मैं कौन सा लिंक सेंड करूं भाई विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए? अच्छा जी, देखें जी, अच्छा अच्छा, असल में ना स्टूडेंट्स, कल नेट काफ़ी ज़्यादा मसला कर रहा था, आपने देखा। तो उसका सोल्यूशन मैंने वैसे तो डिवाइस मंगवा ली हुई है उसकी जोन की ना, तो उसके अंदर पैकेज मैंने अभी नहीं करवाया, क्योंकि मैं शॉपकीपर के पास गया तो उससे पैकेजेस पूछ रहा था, तो उसने मशवरा दिया कि आप उससे, अगर आपका आर्जी तौर पे कोई मसला है तो आप उससे कर लें, मोबाइल हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैं वाईफाई पे ही चला रहा हूँ, अगर दोबारा इसने मसला किया तो इंशाल्लाह ताला मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट कर लूँगा, फिर इंशाल्लाह मसला आएगा नहीं। अच्छा जी, तो अभी हम अगला टॉपिक है जी हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो मैं ये बता रहा था कि आमतौर पर होता है ना कि गर्ल्स में ज़्यादा होता है कि वो फलानी ने फलाने कलर की वो जूते पहने हैं, और फलाने कलर का सुर्खी पाउडर लगाया है, और फलाने कलर का मेकअप है। तो उसने मेरा कॉपी किया, तो इसने उसने इसका कॉपी किया, बड़ी फलानी है उसने, देखा जरा कितनी शोखी होती है। तो बहरहाल डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रूटीन में, कि हम किसी का मेकअप कॉपी कर लें एज इट इज। ठीक है, या स्टाइल कॉपी कर लें। तो अच्छा, हंसी भी लड़कों की निकल रही है। अच्छा, तो लेकिन एमएस वर्ड ने आपको मेकअप कॉपी करने की सहूलत दी हुई है। ठीक है, तो आप मेकअप कॉपी कर सकते हैं। देखें जी, मैंने ये पहले सेंटेंस के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा मेकअप किया है, ये मेकअप मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो कैसे कॉपी करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर को पकड़ लेंगे, फॉर्मेट पेंटर, जस्ट इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये कर्सर के साथ ब्रश बना हुआ आ गया। ठीक है, ब्रश बना हुआ आ गया। अब जिस सेंटेंस को आप सेलेक्ट करेंगे उस सेंटेंस के ऊपर या उन अल्फाज के ऊपर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, वो देखें, समझ आई? जल्दी बताएं जी, फॉर्मेट पेंटर समझ में आया या नहीं आया?
अब्दुल्ला खान, आपने किस चीज़ के बारे में कहा लिखा था? अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने जहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, जहाँ की फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है वहां पर आप क्लिक कर लें, ये देखें, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको आपकी तवज्जो दिलाऊं, आप जहां पर क्लिक करते हैं ना उसी की फॉर्मेटिंग ऊपर जाहिर हो जाती है। ये देखें इस वक्त जाहिर हो रहा है ना, एरियल है और 15 फॉन्ट काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी ज्यादा करते हैं। ये देखें यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एरियल 15 और ये बोल्ड भी नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मोनोटाइप कर्सिवा और 18 और मतलब वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर जाहिर कर देता है। अच्छा जो फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है उस पर क्लिक करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें फॉर्मेट पेंटर को। ये देखें यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिया और ये कर्सर के साथ ब्रश बना हुआ आ गया, ठीक है। अब आपने जहां पर अप्लाई करना है इसको, उसको जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये सेंटेंस पूरा ही मैंने सेलेक्ट किया, वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई बात? अच्छा अब हम ये देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जी जनाब, सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था। तो हमने क्या किया, ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, ये वाली फॉर्मेटिंग में इनमें से किसी किसी पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। बसा औकात ऐसे होता है कि आपने फॉर्मेटिंग कॉपी ज़रूर करनी है लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करनी है। तो देखें उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखें। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, मोहम्मद पे क्लिक किया और वो ब्रश ऑटोमेटिकली हट गया उससे। फिर आप दोबारा इस पर जाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रश हट गया ऑटोमेटिकली। फिर दोबारा इस पर जाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, अब ये ब्रश ऑटोमेटिकली हट गया। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं यहां पर जाएं और इस पर एक नहीं दो क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ठीक है। इस पर आप क्या करें, डबल क्लिक। ये डबल क्लिक किया, अब ये आ गया। अब आप एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले यहां पर कुछ लिख लेते हैं। ये मैंने कुछ नाम लिखे। अब मैं इनमें से किसी किसी पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक कर देने से ये इसके साथ स्टिकी हो गया। ये देखें सलमान को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई लेकिन ब्रश गायब नहीं हुआ। फिर उसके बाद असलम पर क्लिक किया, असलम को सेलेक्ट किया तो ब्रश गायब नहीं हुआ। शाहनवाज को सेलेक्ट किया तो ब्रश गायब नहीं हुआ। अब ये ब्रश गायब होगा कैसे, जब आप एस्केप प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक की मौजूद है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ, एस्केप। वो प्रेस करेंगे तो ये ब्रश अब गायब हो जाएगा। ठीक है, ये है। यहां तक बताइए ये चीज समझ में आ गई है? अभी तक जो कुछ पढ़ा वो समझ में आया है या नहीं आया? किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी करें, शाबाश।
सही, ठीक हो गया। ये तो था। अच्छा, अब इसकी शॉर्टकट कीज जो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने लिखी, जैद कुरैशी ने शायद लिख दी थी, रिपीट कर दें? मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर को स्टिकी करने के लिए, मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल आइटम्स पर अगर आप अप्लाई करना हो तो उसके लिए तरीका ये है कि आप फॉर्मेट पेंटर को एक दफा क्लिक ना करें, 2 दफा क्लिक करें। तो आप जिस चीज के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे वो, मतलब वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, अप्लाई कर देने के बाद एक दफा अप्लाई कर देने के बाद गायब हो जाता है ब्रश, ठीक है। लेकिन अभी ये गायब नहीं होगा क्योंकि हमने डबल क्लिक करके इसको स्टिकी किया हुआ है। अब ये इसको रिमूव करना है, हटाना है तो एस्केप प्रेस करेंगे, बस यही बताया था। अच्छा जी, इससे अगली चीज है शॉर्टकट की। वो मैं बता रहा था ना कि जैद कुरैशी ने शायद ये लिखी थी या किसी और ने लिखी थी, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये है फॉर्मेट पेंटर की। वैसे इसकी भी शॉर्टकट की चलें सीख लें या आप याद कर लें तो ठीक है। बहुत ज्यादा जो यूज होती है ना चीजें, उनकी शॉर्टकट की ज्यादा याद होनी चाहिए। ये शॉर्टकट की याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो खैर है, कोई बात नहीं, चलता है। आपने क्या किया, यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस करें तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। ऑल्दो के कर्सर के साथ ब्रश बना हुआ नहीं आया, लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे आप, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस कर दें, देखें वही अप्लाई होगी, ठीक है। और मजे की बात है, एक से ज्यादा मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एक मरतबा फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली, अब बार बार पेस्ट करते रहें। और एक और चीज शायद मैं बताना भूल गया कि किसी भी एक चीज को एक दफा कॉपी करने के बाद सैकड़ों हजारों मरतबा पेस्ट किया जा सकता है। ये कॉपी कर लिया मैंने, राइट क्लिक करके चलिए कॉपी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं शॉर्टकट, ये देखें पेस्ट पर क्लिक करता जाऊंगा, पेस्ट होता चला जाएगा। ये देखें, समझ आ गई इस तरह से। तो ये है कहानी, यहां तक क्लियर हो गया। अगली चीज पढ़ते हैं जी, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड पढ़ते हैं। उसके लिए मैं यहां पर फिर एक ये ले जी, मैंने चंद एक सब्जियों का नाम लिख दिया, आलू, भिंडी, करेले, टमाटर, प्याज। अब 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 देखें, मैं यहां से आलू मियां को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद एंटर प्रेस किया और फिर उनके बाद करेलों को मैंने कॉपी कर लिया। अब जब यहां पर पेस्ट करूंगा तो क्या पेस्ट होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैट बॉक्स में बताएं क्या पेस्ट होना चाहिए। जब मैं पेस्ट पर क्लिक करूंगा तो क्या पेस्ट होना चाहिए? बी, बाबर, बाबर सलीम, आपका नाम बी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब हर जगह बी लिख देंगे आप? जी हाँ, करेले पेस्ट हो जाएंगे, वो भी दाल में बने हुए। बड़े मजे के लगते हैं, बल्कि भरे हुए करेले पेस्ट होंगे। ये देखें, इस पर क्लिक करें, जो पहले कॉपी हुआ था वो खत्म हो गया, अब बाद वाला कॉपी किया हुआ पेस्ट हो गया। यानी कि हम इससे यह नतीजा अखज कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट, सुभान अल्लाह। समीर रमान साहब सो जाएं, थोड़ी देर के बाद उठिएगा। अब तो आंसर भी मिल गया, मैं आगे भी चला गया, अब आप कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये था, चले मैं रिपीट कर देता हूँ जी। ऐसे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए।
देखें, समय रहमान के लिए रिपीट कर रहा हूं मैं इसको कर रहा हूं कॉपी, भिंडी को कॉपी करता हूं जी। भिंडी को कॉपी किया, उसके बाद ये प्याज है, फ्राई वो प्याज है बड़े मजे का, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहां पर जब पेस्ट करूंगा, पहले मैंने भिंडियों को कॉपी किया था और अब मैंने प्याज को कॉपी किया है। तो अब जब मैं पेस्ट करूंगा तो समय रहमान सिर्फ आपसे सवाल है, क्या चीज पेस्ट होगी? यार बाबर सलीम, आप बहुत जज्बाती हो जाते हो। चलो हाँ, समय रहमान से जब कहा जाए कि सिर्फ फलाने से सवाल किया तो फिर उसी को सिर्फ जवाब देना चाहिए, बाकी क्यों जज्बाती हो जाते हैं यार। अच्छा, हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एक दफा कोई चीज कॉपी हुई हुई है, अगली चीज जब आप कॉपी करते हैं तो पिछली वाली कॉपी ओवरराइट हो जाती है, यानी कि अगली वाली कॉपी उसके ऊपर हावी हो जाती है। अच्छा, एक मरतबा में अगर एक से ज्यादा चीजें आप कॉपी या करना चाहें तो उसके लिए है जी क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड पर क्लिक करें, ये देखिए क्लिप बोर्ड पे देखें, यहां पर मैं कॉपी करता जाऊंगा, यहां पर आइटम्स आते चले जाएंगे। ये देखें, कॉपी किया, आलू साहब यहां पर आ गए। कॉपी किया, मोहतरमा भिंडी साहिबा भी यहां पर तशरीफ ले आ चुकी हैं। ये इस पर क्लिक किया, टमाटर साहब भी आ मौजूद हुए हैं। अब आप कहीं पर भी जाएं, सबसे सबसे पहले मैंने आलूओं को कॉपी किया था ना, तो ये देखें, आलू है, भिंडी है, टमाटर है, जिसको मर्जी जब मर्जी पेस्ट करें। पेस्ट ऑल पे क्लिक करें, तीनों इकट्ठे पेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई सवाल है किसी का जो तो जल्दी से कर लीजिए। क्लिप बोर्ड दोबारा बता देते हैं। और किसी का कोई सवाल? सर, हम एक स्पेसिफिक नंबर तक किसी वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं। आयशा लियाकत, एक स्पेसिफिक नंबर तक। आपके सवाल का शायद मैं सही से मतलब नहीं समझा। शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि एक चीज को हमने कॉपी कर लिया है, फॉर इंस्टेंस यहीं पर भिंडी को ही कॉपी कर लिया है, तो आप 50 मरतबा इसको पेस्ट करना चाहें, शायद यही कहना चाह रही हैं आप। कोई शॉर्ट नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह की कोई, शायद मेरे इल्म में नहीं है, या मैंने अभी तक इसके ऊपर सोचा जा सकता है, कोई ना कोई मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स पेस्ट कर सकें। लेकिन फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई ना कोई इस तरह का कोई बन सकता हुआ। एक्सेल में किसी हद तक हो सकता है, एक्सेल में जरूर हो सकता है, एमएस एक्सेल में। वर्ड में मैंने नहीं किया इस तरह का कभी, गालिब गुमान है कि नहीं होगा इस तरह का कोई ऑप्शन। जैद कुरैशी, शॉर्टकट की मैंने पहले भी बताया था, हर एक चीज की शॉर्टकट की हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता शॉर्टकट की किसी भी चीज की जो ज्यादा बार इस्तेमाल होता है, अगर उसकी शॉर्टकट की मौजूद नहीं भी है तो भी बनाई जा सकती है। आपको मैं शॉर्टकट कीज के नोट्स भी दे दूंगा इंशाल्लाह एंड पे, बने पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, ये ऑप्शंस पे आ जाए।
शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली को अगर आप चेक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप किसी चीज को कॉपी किया करेंगे ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड आ जाया करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, मैंने क्लिक नहीं किया था, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, मेरा माउस नहीं था, कॉपी किया तो आ गया। अनचेक कर देंगे तो खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस, जब आप कंट्रोल प्लस सी 2 मरतबा प्रेस करेंगे तो आया करेगा। इसको भी अनचेक कर देंगे तो 2 मरतबा क्या 10 मरतबा भी प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। उसके अलावा कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, यानी कि ऑफिस क्लिपबोर्ड ना यहाँ पर ना भी आए, उस सूरत में भी ये बैकएंड पे पसे मंजर में कॉपी करता रहे। वैसे इसकी ना इन ऑप्शंस की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन बस पढ़ा रहा हूँ। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, यहाँ पर क्लिपबोर्ड यहाँ पर ना आइकन ये दिख रहा है, ये देखें, ये 2 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड। इसका क्या मतलब है कि टोटल 24 आइटम्स कॉपी किए जा सकते हैं इस क्लिपबोर्ड में, उनमें से 2 कॉपी हो चुके हैं, इसका ये मतलब है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा, ये देखें, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, जब कॉपी कर रहा हो तो वो साथ में शो कर दे, छोटा सा हल्का सा पॉपअप मैसेज सा आ जाएगा। अनचेक कर देंगे तो नहीं आएगा। इन ऑप्शंस की वजह से जरूरत पड़ती नहीं है। काजी उमर, इसका फायदा यह है कि एक वक्त में एक से ज्यादा आइटम्स भी आप कॉपी करके रख सकते हैं क्लिपबोर्ड में। बहुत कम चांसेस होते हैं इसकी जरूरत के, लेकिन बहरहाल जरूरत पड़ सकती है इसकी। क्लास, ये रूलर नहीं शो हो रहा स्क्रीन पर। रूलर को आपने करना क्या है, रूलर यहाँ से ले आए, लेकिन रूलर की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। ये रूलर है, इसको अनचेक कर दें, रूलर मतलब चेक बॉक्स को चेक कर दें तो रूलर आ जाएगा व्यू में जाकर। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह ताला कल। किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए, वरना फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। सर क्लिपबोर्ड में पेस्ट करके हम वहां से पैराग्राफ में ला सकते हैं इसे इकट्ठा। मैं सवाल नहीं समझा, माजरत। अगर आप किसी पैराग्राफ को कॉपी करना चाहें तो पैराग्राफ को भी कॉपी किया जा सकता है और उसको एज अ पैराग्राफ ही पेस्ट भी किया जा सकता है। ये देखिए, पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर लाए, इस पर क्लिक करेंगे, देखें पूरा पैराग्राफ आ गया है। और अगर आप ये कह रहे हैं भिंडी या टमाटर को इस पैराग्राफ के अंदर पेस्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है। यार हर एक के लिए अलग अलग, अब्दुल वाहिद, हर एक के लिए अलग अलग तो ऑप्शन नहीं होगा ना। हर आप कह रहे हैं मेरे पास भी शो नहीं हो रहा, तो आप व्यू पे जाएं,
बताया तो था अभी रूलर। आपके लिए अलग से ऑप्शन तो नहीं होगा ना वर्ड में, आपके लिए भी यही है, व्यू में जाइए, रूलर पे क्लिक करें, लेकिन पता नहीं आपको रूलर से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। चलें जी, ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।